English is a language which is much superior to Hindi. And by the way, हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौंकिए मत, मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली है जो सबकॉन्शियसली आपके मन में या दिमाग में नहीं है, और आप इसे भले ही कहें ना कहें, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं ना, वो इसे दिखाती हैं, दर्शाती हैं बहुत अच्छे से। अगर हमसे कोई हिंदी में बात करे तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है कि शायद थोड़ा गंवार टाइप का है, और वही अगर कोई इंग्लिश में बात करे, भले ही टोटल बकवास करे, तो हमें लगता है कि बड़ा अक्लमंद आदमी है, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है। हमारे बच्चे अगर स्कूल में इंग्लिश बोलें तो सब कुछ सही है, कुछ स्कूलों में तो हिंदी बोलने पे पेनल्टी लग जाती है, और अगर आपका बच्चा घर पे आके इंग्लिश में बात कर रहा है तो सबको बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है कि देखिए हमारी एजुकेशन के ऊपर जो हम खर्चा कर रहे हैं बच्चे के लिए, उसका कुछ ना कुछ फल मिल रहा है। भले ही बच्चे के दादा दादी नाना नानी उससे बात ना कर पाए, उसकी बात ना समझ पाए, भले ही बच्चा हिंदी ना बोल पाए, लेकिन हमें टोटल सेटिस्फैक्शन है अगर वो इंग्लिश के कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स भी बोल लेता है। ऐसे में क्या रेलेवेंस है एक्चुअली हिंदी दिवस की? और देखिए ये जो है ना, ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड सुप्रीमेसी है। इंग्लिश में इनहेरेंटली कुछ ऐसा नहीं है जो उसे हिंदी से बेटर बनाता है, और फॉर दैट मैटर हिंदी क्यों, इंडिया में बोली जाने वाली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज का अपना लिटरेचर है, अपना कल्चर है, अपने पोएट्स हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन तब भी एक भाषा उस पर भारी पड़ रही है। हमारे देश की आबादी लगभग 1/5 से 1/6 है वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की, और जबकि केवल 1/5 लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो भी पता नहीं क्यों हमें लगता है कि हमारी जो आबादी है वो समहाउ इन्फीरियर है, और जो इंग्लिश बोलने वाली आबादी है वो समहाउ सुपीरियर है। और इसी तरह के और भी कुछ आर्टिफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे कलर को लेके। ये सब जो है ना, ये क्रिएट किए गए हैं, ये नेचुरल कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें कोई सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी की बात नहीं है। ये सब आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए थे एक टाइम पे कि जो गोरे हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, वो अपने आप को हमसे बेहतर बता पाए। लेकिन दुख की बात यह है, आजादी के इतने साल बाद भी हम इन सारे कॉम्प्लेक्सेस को ढो रहे हैं। इनफैक्ट देखिए कितनी अजीब बात है, मुझे हिंदी को डिफेंड करने के लिए यह मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, लोग इसे समझ पाए, इसके लिए मुझे ये मैसेज इंग्लिश में, मिक्स्ड हिंदी और इंग्लिश में बोलना पड़ रहा है। मैं अगर प्योर हिंदी में बात रखता तो आप में से शायद बहुत सारे लोग या तो इस बात को सुनते नहीं, और सुनते तो शायद पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसलिए मेरी मजबूरी है कि हिंदी को मैं डिफेंड कर रहा हूं इंग्लिश में। हमारे इंडिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतना अपने आप में डाइवर्स कल्चर है। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, हमें अगर अपनी भाषा पे गर्व होगा ना, तो लोग झक मार के उसको रिस्पेक्ट देंगे। अगर हमें अपने कल्चर पे, अपने कॉम्प्लेक्शन पे, अपनी प्रैक्टिसेस पे गर्व होगा, तो हमारा शेयर नंबर इतना है, हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि कोई हमें इग्नोर नहीं कर पाएगा। बट प्रॉब्लम यह है, जब तक हम अपनी चीजों को लेके इंफीरियर फील करेंगे, जब तक हमें डीप सीटेड ये इनसिक्योरिटी रहेगी कि हिंदी बोलना मतलब गंवार होना है, या हमारे कल्चर को लेके अगर हम ये फील करेंगे कि हम तो थोड़े से डाउन मार्केट टाइप के हैं, हम कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल हैं, तो तब तक हम हमेशा दूसरे के पीछे ही भागते रहेंगे, चाहे वो दूसरी लैंग्वेज हो, चाहे वो दूसरा कल्चर हो, या चाहे वो दूसरा कॉम्प्लेक्शन। तो अपने आप में हिंदी इज अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज। इनफैक्ट अगर आप कभी देखिए तो बहुत बार आपके जो इमोशनल थॉट्स होते हैं वो आपको इंग्लिश में नहीं आते, जो आपकी इंटरनल टॉक होती है ना, वो इंग्लिश में नहीं होती, वो एक्चुअली हिंदी में होती है। तो इस इंटरनल टॉक को थोड़ा बाहर भी लाइए। कम से कम जो अगली जनरेशन आ रही हैं उन्हें इंग्लिश आए, ये अच्छी बात है, जरूरी बात है, क्योंकि ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है। लेकिन कम से कम ऐसा ना हो कि उनका हिंदी से पूरा डिटैचमेंट हो जाए, या फिर उन्हें हिंदी बोलने में हेजिटेशन हो, उन्हें ऐसा लगे कि उनमें कुछ कमी है, इसलिए वो हिंदी में बात कर रहे हैं। मेक श्योर दैट वी आर प्राउड ऑफ हिंदी। भाई देखिए, हमारी जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है ना, उन्हें बचाने वाले केवल हम ही लोग हैं। और जितनी लैंग्वेजेस हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, इंग्लिश को बचाने के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं।
लेकिन जो हमारी अपनी मदर टंग्स हैं, जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो चाहे हिंदी हो, चाहे वो उड़िया हो, बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, गुजराती हो, कुछ भी हो, इसे बचाने वाले केवल हम ही लोग हैं। तो अगर हम अपनी लैंग्वेजेस को नहीं बचाएंगे, ये सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो वंस अगेन आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।